Hello everyone. In this video, I am going to cover up the topic marketing philosophies from Unit 1 Introduction to Marketing. See, कुछ यहाँ पे basically concepts discuss किए हैं which have evolved over a period of time. So first one is production concept. Basically production concept emphasize करता है on affordability and availability of products. So according to this concept, it is assumed that if the product is affordable and if it is available to everyone, then definitely the product will sell. So affordable कैसे हो जाएगा प्रोडक्ट? affordable तभी होगा जब cost of production कम होगी. And cost of production कैसे कम होगी? if you will produce large quantity. ठीक है. So affordability, again I'm repeating, प्रोडक्ट कैसे फुल अफोर्डेबल हो सकता है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम होगी? अगर प्रोडक्शन लार्ज स्केल में हो तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेस. नाउ सेकेंड एस्पेक्ट इज प्रोडक्ट अवेलेबल हो. एंड हाउ द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल? अगर हम मास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बाय इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल टू ऑल. तो ये फिलॉसफी बेसिकली क्या बोलती है कि गुड विल सेल इफ इट इज अवेलेबल एंड इफ इट इज अफोर्डेबल टू कस्टमर्स. सो द मंत्र फॉर दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट, लो कॉस्ट एंड मास प्रोडक्शन. ठीक है, लो कॉस्ट एंड मास प्रोडक्शन, बिकॉज low cost will lead to affordability and mass production will lead to low cost and mass production together will lead to affordability. ठीक है, मास प्रोडक्शन होगा तो लो कॉस्ट होगा, लो कॉस्ट है तो डेफिनेटली अफोर्डेबल है. सो आई एम जस्ट राइटिंग इट, सो इट इज अफोर्डेबल. ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजनेस का फोकस था, इट वाज मेनली टू प्रोड्यूस मैक्सिमम वॉल्यूम्स. ठीक है, ताकि जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा. इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉस्ट कम होगी तो प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा. सो दिस वाज अबाउट द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. नाउ कमिंग टू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. व्हाट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट? सो यहाँ पे बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अगर गुड इज अफोर्डेबल and if it is available, mass production also does not ensure that the good will be demanded by everyone. Affordable और availability भी ensure नहीं कर रहा है कि goods will be demanded and it would lead to increase in sale. So the focus shifted to emphasizing on the better quality of the product. तो ये एज्यूम किया गया कि अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे तो वो अपने आप ही डिमांड में आएंगे और सेल्स बढ़ेगी कंपनी की. सो अगेन इट बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी sorry, yeah, it believes in the ideology that a good product will sell itself. जैसे एप्पल के ब्रांड्स है, ठीक है, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है तो वो अपने आप ही सेल होते हैं. So it also believed the same thing, right? So the product improvement became the key to profit maximization in the product concept. After this comes selling concept. Selling concept में basically इस concept में पहले यही observe किया गया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर good quality product हो तो sales जो है वो increase होंगी. It does not ensure. Even good quality product will not ensure that the sales will increase rapidly, because there was something more required than just a quality product for survival and growth of the company. कुछ और भी चीज चाहिए थी other than quality product. What was it? It was to persuade the customer to buy the product. That is influencing the customer to buy the product.
सो ये कॉन्सेप्ट था. इट बेसिकली स्ट्रेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेसिव सेलिंग. ठीक है. इट बेसिकली stress on the concept of aggressive selling, and the concept is based on the belief that customer will not buy enough of the product unless they are persuaded to do so. तो ये मानना था इस कॉन्सेप्ट का कि कस्टमर्स आपके गुड्स नहीं खरीदेंगे जब तक उनको हम मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? दे शुड अंडरटेक सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. राइट. द कंपनी डज नॉट कंसिडर द नीड्स एंड वांट्स. यहाँ पे जो सेल यहाँ पे था, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रमोशनल एक्टिविटीज, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, इन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया गया. और क्या मानना था इस अप्रोच का, सेलिंग कॉन्सेप्ट का, कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी सोल्ड. एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी सोल्ड. राइट. This was the belief of this concept. Then comes marketing concept. So this concept basically assumed or give importance to the customer satisfaction. See, ये वाली मैंने beginning में भी वीडियो में आपको बताया था that marketing starts before the product and continues even after the sale has been made. Why? Because why it starts before the product? प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं, तो मार्केटिंग कैसे स्टार्ट हो गई? बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. राइट. और कैसे मार्केटिंग जो है वो कंटिन्यू करती है इवन आफ्टर द सेल? बिकॉज the company provides after sale services. It also provides incentives to the customer. It also indulge in relationship marketing and solves the query of the customer also. ठीक है. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे फोकस करता है कि कंपनी को तभी सक्सेस मिलेगी अगर फर्म जो है वो ध्यान रखेगी नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. if needs and wants of the customer are taken proper care of, then definitely it will lead to success. So what is the most important pillar of this concept? It is customer satisfaction. Right. तो ये customer centric approach है. After this comes your another concept, societal marketing concept. See, marketing concept में जो focus था that was on customer satisfaction. This is one step further improvement to the marketing concept. Here not only customer satisfaction is considered or taken into account, but society's well-being also becomes important outlook. तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि सिर्फ कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन ही नहीं ज़रूरी, साथ साथ कंपनी की एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो. तो इट लेट मी टेल यू, या यहाँ पे देखिए लिखा है द कॉन्सेप्ट एडवोकेट्स टू डिलीवर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन दैट एनहांसेस द कस्टमर एंड सोसाइटी वेलबींग. तो दोनों के ही बेटरमेंट की बात की गई है. किसके? दोनों के, कस्टमर के और सोसाइटी के. राइट. तो दिस कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग, it is defined as that function in which organization identify the needs and wants of the target market and align the marketing activities in such a manner that marketing efforts are socially responsible. कि जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट एक्टिविटीज हैव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल. ये देखिए ये वाला है ना, अभी मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि आईटीसी प्रोजेक्ट क्या है? स्पेंडिंग ईच रुपी फ्रॉम सेल्स जनरेटेड थ्रू क्लासमेट स्टेशनरी. राइट. ये आप क्लासमेट्स के अपने रजिस्टर्स देखिए, उसमें पीछे लिखा हुआ है कि आईटीसी प्रोजेक्ट क्या करता है. जो भी इसको सेल्स जनरेट होती है उनमें से फ्रॉम एवरी सेल्स जनरेटेड ईच रुपी इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एजुकेशन.
right? So relationship marketing is also upcoming, this program basically, this marketing, it focuses on building the relationship with the customers, with the individuals. With so these see difference is given. This we have already covered. Just have a recap of this, all the concepts. फिलॉसफी क्या है प्रोडक्शन की, कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइस. लो प्राइस का मतलब आ गया तो अफोर्डेबिलिटी. प्रोडक्ट में फोकस शिफ्टेड टू दी प्रोड्यूसिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. एंड यहाँ पे सेलिंग में क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो अपने आप ही नहीं सेल होता. द कस्टमर्स नीड टू बी मोटिवेटेड, परसुएडेड, कन्विंस्ड टू बाय. मार्केटिंग में फिलोसफी इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सोसाइटल में customer satisfaction along with society's well-being. Then objective, production में minimize cost and maintain volume. Maintain volume का मतलब है large scale production. Cost कम हो यानी affordable हो, volume ज़्यादा हो मतलब कि it should be available to all. Then product में offer best quality product. Sales में objective क्या है, selling concept में maximize sales. And marketing में profit maximization with customer satisfaction. And in the societal marketing, it is profit with customer satisfaction and protected social interest. मतलब कि customer satisfaction plus society's well-being in simple words. Method क्या है, it focus on production concept, focus on production and distribution efficiency. Production मतलब large scale production and distribution means availability. और प्रोडक्ट में ऑन द प्रोडक्ट एंड फीचर्स, सेलिंग में अग्रेसिव सेलिंग एंड मार्केटिंग में फोकस ऑन मार्केटिंग मिक्स. एंड हियर अगेन सोसाइटीज बेस्ट इंटरेस्ट. ओके, सो यहाँ पे भी देख लीजिए आप सेलिंग. अच्छा, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच.